हेलो फ्रेंड्स, मेरी कनाडा की पैकिंग इतनी अच्छी थी कि सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि कुछ भी नहीं छूटा, बहुत अच्छी पैकिंग है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपकी कनाडा की पैकिंग हो रही है। तो हम जब कनाडा आए थे तो क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो मैं कनाडा पहुंचने के बाद इसलिए आपको शो कर रही हूँ क्योंकि इंडिया से जो पैकिंग किए थे हम और कनाडा के बाद जैसा घर है, मैं आपको शो करना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें क्यों ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और एक कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाइए। अच्छी पैकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी कनाडा आते हैं तो तुरंत इतना हमारे पास कार नहीं होता, कई सारी चीज़ें होती हैं, शॉप्स दूर दूर होते हैं। इंडिया में क्या है, कभी भी हम कहीं पे भी पास में दुकान से चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले ट्रॉली बैग में रिबन बड़े बड़े मैंने बांध के रखे हुए हैं क्योंकि आप जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको बैग ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि सबके बैग एक जैसे दिखते हैं। तो आप अपना रिबन लगा लेंगे। खाने पीने का आइटम इस तरह से वर्टिकल रख दी ताकि निकालने में आसानी हो, जैसे दाल हो गया, बादाम, पीनट, मटर, मूंग, बिस्किट्स, कुछ कुछ छोटे डब्बा भी रख लेंगे, कंटेनर, क्योंकि वहाँ पे डब्बे बहुत कॉस्टली, लेकिन इतने सारे डब्बे नहीं ले जा सकते तो 2-3 रख लेंगे। और मखाना, चाय पत्ती, चाय अगर आप पीते हैं, चाय पत्ती, कॉफ़ी, जो भी आइटम है। और जो भी मसाले हैं ना वहाँ बहुत महंगे हैं, तो इंडियन स्टोर से आप पापड़ ये सब चीज़ें लेंगे ना, ये एवरेस्ट के मसाले तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं। पोहा, जो भी इंडियन, और दलिया के पैकेट, और जो भी नाश्ता आपको पसंद है, सूजी, सब चीज़ आप रख लेंगे। और तेज पत्ता, ये जो खड़ा मसाला होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, वो सबसे पहले डाल दें। मैगी, क्योंकि कभी कभी होटल में 1 महीने भी रुकना पड़ जाता है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो साल्ट, शुगर, इसके बिना काम ही नहीं चलता। इलायची, कभी कभी होटल में क्या है ना, 1 महीने भी रुकना पड़ जाता है, हमको रेंट पे मिलता नहीं है। पेस्ट ब्रश, जीवी, बर्तन धोने से रिलेटेड स्क्रब और लिक्विड सोप जो भी है सब रख लेंगे। आप चाहे गर्ल हो या बॉय, ये रबड़ जरूर रख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। जैसे किचन में जो डब्बे नहीं मिलते हैं स्टोर करने के लिए, या फिर ये क्लिप रख लीजिए, इससे भी ये कोई भी पैकेट खोलें तो वो ख़राब हो जाता है, तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे क्लिप या रबड़ लगा के रख सकते हैं। तो खूब सारे डब्बे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है जाते, क्योंकि बहुत कॉस्टली मिलते हैं डब्बे यहाँ पे। डॉलर ड्रामा जो सस्ती चीज़ों की दुकान है वहाँ पे भी वो बहुत कॉस्टली मिलते हैं डब्बे। तो ऐसे चने के पैकेट में जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, ऐसा क्लिप लगा के रख लेंगे अच्छे से, तो ये बहुत काम आता है क्योंकि इतने सारे डब्बे नहीं खरीदेंगे फिर। ये पैराशूट, हेयर ऑयल, सर्फ एक्सेल का पैकेट बहुत छोटा ही रख रही हूँ मैं क्योंकि होटल में वहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन मिलेगा जिसमें दूसरा लिक्विड यूज़ होगा, जो ये काम का नहीं है। एक लिस्ट जो भी आप बना के रखे हैं ना, जो जो सामान है जिस बैग में, उस बैग में एक एक लिस्ट डाल दें, क्योंकि होटल या फिर घर में पहुँचते ही आपको सामान खोजना ना पड़े। तो किस बैग में क्या है पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में पैकिंग के समय किसी एक बैग में ज़्यादा हो गया सामान तो फिर दूसरे में शिफ्ट करना पड़ता है। तो पॉन्ड्स का पाउडर भी रख लेती हूँ। बर्तन मांजने का, जो भी किचन का, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वहाँ कनाडा की गैस जो है मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है। ये रोटी सेकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी रोटी नहीं फूलने वाली है। रुकिए मैं दिखाता। तो ऐसा होता है, इसमें डायरेक्ट रोटी रख के नहीं फुला सकते, तो वो या फिर ऐसे इंडक्शन वाला होता है। तो फिर ये तवा, बेलन, चिमटा, इडली साँचा भी बहुत कॉस्टली मिलेगा वहाँ। सेव मेकर ये रख ली थी मैं, और जो भी थोड़े बहुत प्याज लहसुन थे वो भी थोड़ा पैकेट रख ली थी मैं। लहसुन के तो बहुत सारे पैकेट रख ली थी। ये अप्पे साँचा है, कभी भी होटल में भी आप रहते 15 या 1 महीने तो बाहर नहीं खा सकते, होटल में सब चीज़ रहेगा आपके पास। बर्तन वर्तन देंगे उन लोग, लेकिन क्या है ना, घर पे ही होटल में ही बनाना पड़ता है। तो फिर ये सब चीज़ थोड़े मैंने रख लिए हैं। बाकी आप टमाटर तो नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब हो जाएगा। जो भी सूखा आइटम है वो ले जा सकते हैं। ये तलने के लिए, पूड़ियाँ तलने के लिए छन्नी, चाय छन्नी तो 2-3 ले लीजिए, वहाँ मिलती नहीं है। ये अदरक लहसुन कूटने के लिए,
स्टील वाले बर्तन जो भी ना, प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, वो सब स्टील की चीज़ें मिलती है। चम्मच तो मिल जाएगी वहाँ पे, लेकिन प्लेट जो है ना चीनी मिट्टी की मिलेगी, जो कि $4 में एक मिलेगी। तो आप जितने भी स्टील की चीज़ें हो सके तो रख लीजिए। ये जो बैग है ना, ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है ये, लेकिन जरूरत वहाँ पे बाहर कपड़े नहीं सुखा सकते धोकर, तो वॉशिंग मशीन में ही सुखाना पड़ेगा। तो डेली के कपड़े इसमें रख लेंगे। डेली वाले कपड़े जितने हो सके एक्स्ट्रा लेकर आए। थर्मल वेयर भी रख लेते क्योंकि बहुत ठंडी है, वहाँ अंदर पहनने के काम आएगा। जो भी सेव, इलायची, बिस्किट, जो जो आप खाते हैं ना डेली, वो सब रख लेते हैं। तिली, दालचीनी और जितने भी कपड़े, एक बैग में पूरे कपड़े रख लिए थे। कपड़े ऐसे ना रख के वर्टिकल रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, निकालने में आसानी जाएगा, इसमें पूरा ख़राब हो जाता है। कढ़ाई, कुकर, जो भी बर्तन लाएंगे ना वो इंडक्शन वाले होने चाहिए, नीचे से पूरे फ्लैट होने चाहिए, तभी इंडक्शन में काम आएगा। तो ये जो मेरा तवा था वो नीचे से फ्लैट नहीं था, बट बन जाती है रोटी, लेकिन आप फ्लैट वाला लेके आएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब इंडिया से आ रहे हैं तो फ्लैट ढूंढ कर लेके आएँ आप। और ये जो कुकर का वॉशर है वो तो 3-4 आप ले आए साइज़ का, क्योंकि इंडियन स्टोर में भी ये कुकर का वॉशर मिलता नहीं है, मिलेगा तो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। तो ये भी आप पैक कर लीजिए। बच्चे के जो टिफ़िन है स्टील के वो नहीं मिलेंगे, बॉटल तो मिल जाएंगे। एक किंग साइज़ और क्वीन साइज़ का ब्लैंकेट भी रख रही हूँ, और बेडशीट भी रख रही हूँ 2-3, क्योंकि बेडशीट वहाँ बहुत कॉस्टली है। पिलो भी रख लेती हूँ। पिलो कई बार $4 में मिल जाते हैं, लेकिन ब्लैंकेट का प्राइस $100 से ऊपर रहेगा और बेडशीट का प्राइस $40 to $50 रहता है। तो आप इंडिया से आ रहे हो तो लेके आएँ। सॉक्स के भी पेयर बहुत सारे रख ली थी मैं। किचन के आइटम में मिक्सी तो नहीं लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाता है। अब जैकेट की बात करें तो इस टाइप के मोटे जैकेट की ज़रूरत नहीं है इंडिया से लाने की। आप चाहे तो 2 लेयर ज़रूरी, जैसे पतला जैकेट है ना, तो इसमें अगर एक अंदर दूसरा स्वेटर पहन ले, दूसरा कुछ पहन ले, उसके ऊपर ये लेयर लगा दे, जैसे ये ऑरेंज वाला, इस ऐसा कुछ पहन के उसके ऊपर और जैकेट पहन ले, तो वो हो जाता है। इतना ज़्यादा भी जैकेट $100 से $150 तक के मिलेंगे। तो विंटर में आ रहे हैं तो जैकेट तो लाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, हेयर कटिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप हेयर कटिंग का किट ले आएंगे तो सैलून जाने की ज़रूरत ही नहीं। जो भी नॉर्मल यूज़ होने वाली सर्दी, खांसी, बुखार, सबकी दवाई, आई ड्रॉप और जो भी फर्स्ट एड किट है ना, आप अपने साथ रखिए। डॉक्टर की पर्ची भी साथ में डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिलते नहीं हैं, बहुत दिक्कत जाती है। तो फिर नट बोल्ट, सुई, धागा, जो भी स्टेपलर, ज़रूरत की चीज़ें सब रख लीजिए। अच्छा हुआ मैंने पैरदान भी रखा था होटल में, क्योंकि टॉवल दिए थे पैरदान के लिए। बिना पैरदान के बहुत दिक्कत जाती है। ये टीवी डस्टिंग वाला चीज़ मैं ऐसे ही ले गई थी, लेकिन ये होटल में बहुत कम आया, क्योंकि 4 दिन में वो लोग रूम साफ़ करने आते थे तो रूम गंदा हो जाता था, मैं इसी से साफ़ कर लेती थी। विंटर में हैंड ग्लव्स और टोपी भी लेकर आएँ, क्योंकि आप एयरपोर्ट से उतरेंगे, आपको बहुत ठंडी लगेगी कान में। ओके, थैंक यू। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है, आप भी अपनी पैकिंग कर लीजिए। हैप्पी जर्नी आप सभी को। अगर आपको कुछ भी याद आता है तो प्लीज़ कमेंट पे लिख दीजिए, जिससे दूसरे लोग भी देख लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।